गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 6 पर थे। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट जो है क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वो एक साथ 7 बजे बदलें तो देखिए 3 चौराहे हैं, 48 सेकंड बाद यहाँ का सिग्नल बदलता है, यहाँ का 72, यहाँ का 108, तो वो पुनः दोबारा कब बदलेंगे। तो हमें क्या निकालना है, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए 48, 72 और 108 का 2 से हमने भाग किया 24 आ गया, 2 से भाग किया 36 आ गया, 72 को इसको 2 से भाग किया 54 आ गया, फिर दोबारा 2 से भाग किया 12 आ गया, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, फिर 2 से भाग किया 6, 9 और 27। अब 2 से भाग किया, 2 तिया 6, 9 और 27 ऐसे लिख लिया। 3 से किया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 से किया 1, 1 और 3, 3 से किया 1, 1, 1। तो हमें इन सबको गुना करना है। कितनी बार 2 है, 4 बार, और 3 बार 3, 2 बार 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 तिया 432 सेकेंड। तो 432 सेकेंड के बाद वो जो है दोबारा एक साथ जलेंगे और बुझेंगे। अब सेकेंड है तो उसको मिनट में बदलो। 60 से भाग किया 432 को, तो 6 7 42, 420, 7 मिनट आ गए, 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो 7 बजकर वो इकट्ठी जली थी, तो 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड पर वो दोबारा से इकट्ठी जलेंगी। 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड पर वो दोबारा से इकट्ठी जलेंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 3 टैंकर हैं, 403, 434 और 465 लीटर उनमें डीजल है। उसका अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है उस बर्तन की जो इन 3 टैंकरों को पूरा माप देगा, कि 403 को भी माप सके, 434 को भी और 465 को भी। अधिकतम ज्ञात करना है, मतलब मास ज्ञात करना है। तो देखिए 403, 434 और 465, 13 से किया 31 आया, 31 को 31 से भाग किया 1 आ गया। 434 को 2 से किया 217 आ गया, 7 से किया 31 आ गया, 31 से 1 आ गया, 5 से किया 93 आ गया, फिर इसको 3 से किया 31 आ गया, 31। तो 31 लीटर का जो बर्तन है, जो 31 जो है वो तीनों में कॉमन है। 31 लीटर का जो बर्तन है वो 403 को भी माप देगा, 434 को भी माप देगा और 465 को भी माप देगा। 403 को 13 बार में, ठीक है, कि उस बर्तन को हम 13 बार भर भर कर डालें तो 403 आ जाएगा, और 14 बार भर भर कर डालें तो 434 आ जाएगा, और 15 बार भर भर कर डालें तो 465 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 15 और 18 से भाग दें, और जिसे जो है 6, 15, 18 से भाग देने पर छोटी संख्या मतलब लघुत्तम ज्ञात करना है। छोटी संख्या है 6, 12, 15 और 18 से भाग देने पर हर दशा में 5 से 6, 15 और 18 का लघुत्तम हमने ज्ञात किया। 2 से भाग किया 3, 5 और 9, फिर 3 से भाग किया 1, 5 और 3, फिर 3 से भाग किया 1, 5 और 1, फिर 5 से किया 1, 1 और 1। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दूनी 90, 90 हमारा आंसर आ गया। तो 90 तो इससे 6 से भी भाग हो जाता है, 5 से भी और 18 से भी। हमें ज्ञात करना है कि 5 बचना भी चाहिए, तो इसमें हमने 5 जोड़ दिया, 95 आ गया। 95 को जब 6 से भाग करेंगे 90 तो पूरा 90 तक तो चला जाएगा, फिर 5 शेष बच जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 95, और 18 से भाग करेंगे तो भी। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 नहीं था, यहाँ पर 15 था, तो 2 से भाग किया 3, और 15 का 15 और 9, ठीक है। 3 से भाग किया 3 एकम 3, 5 और 3, 3 से भाग किया 5 और 1, ठीक है। बाकी सारा ठीक है, यही आएगा। 15 मैंने अभी देखा कि 15 था। बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी है मतलब लघु। 18, 24 और 32, 2 से भाग किया 9 आ गया, 12 आ गया और 16 आ गया, फिर 2 से भाग किया 9 का 9, 6 और 8, फिर 2 से भाग किया 9, 3 और 4, फिर 2 से भाग किया 9, 3 और 2, फिर 2 से भाग किया 9, 3 और 1, फिर 3 से भाग किया 3 और 1 और 1, और 3 से भाग किया ये आ गया। तो 2 कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार 2 और 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32
को 9 से किया 288। अब 288 आ गया है हमारा, ठीक। हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी 4 अंकों की याद करनी है। तो जो हमारा 288 आया है, वो 3 अंकों का है। अब 288 को हमने 5 से गुना करके देखा 1340 आया, 4 से गुना करके देखा 1152 आया, और 3 से गुना करके देखा तो 864 आया। तो 1152 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। अब आगे निम्नलिखित संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए जो जिनमें एक संख्या 3 का गुणज है, जैसे 9 3 का गुणज है, 12 3 का गुणज है, 6 3 का गुणज है और 15 जो है 3 का गुणज है। इनका हमें लघुत्तम ज्ञात करना है। देखिए 9 और 4 का लघुत्तम ज्ञात किया 2 9 2, फिर 2 से किया 9 1 3 3, ठीक है। क्या आया 36, 9 चौके 36। इसी तरह 12 और 5 का किया 3 चौके 5 2 5 2 1 और 7, 12 पंजे 60। इसी तरह 6 और 5 का किया 2 या 6 5, 3 से 1 और 5 5 से 30, 6 पंजा 30, 15 चौके 60। जब हमने इनका लघुत्तम ज्ञात किया तो क्या आया, प्रत्येक स्थिति में संख्याओं का गुणनफल आया। तो लघुत्तम क्या है, प्रत्येक स्थिति में संख्याओं का गुणनफल आया और 3 का गुणज भी आया। लेकिन क्या प्रत्येक स्थिति में 3 का गुणज आएगा, इसमें तो आया है, लेकिन अगर क्वेश्चन बदल जाएगा 3 का गुणज नहीं होगा तो प्रत्येक स्थिति में ये 3 का गुणज नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पे निम्न संख्याओं का लसाअ ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। जैसे 20 का 5 5 के पहाड़े में 20 आता है, 12 के पहाड़े में 48 आता है, 6 के पहाड़े में 18 आता है, 9 के पहाड़े में 45 आता है। तो आप परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए 5 और 20 का हमने लघुत्तम ज्ञात किया, 5 एकम 5 5 का 20, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया हमारा लघुत्तम आ गया 20। 6 और 18 क्या किया 3 दूनी 6 6 दिए 18, फिर 2 1 3 18 आ गया। 12 और 48 का किया 48 आ गया, 9 और 45 का किया 45 आ गया। तो लसाअ हमेशा जो है वो बड़े वाली संख्या है। क्या इसमें से क्या है 20 है, इसमें से क्या है 18 है, इसमें से 48 है, इसमें से 45 है। लसाअ हमेशा एक बड़े वाली संख्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो।